अक्रूर को घर ले गए भगवान कृष्ण बलराम और कहा चाचा बड़े दिन बाद आज आए हो आप, कंसे जीवित ताही सोने पालाए वायवा। कहा चाचा आप मथुरा में कैसे रह रहे हो, मथुरा में रह कैसे रहे हो चाचा? जैसे भेड़ों की हालत कसाईयों के बीच होती है उस प्रकार हालत है मथुरा में नगर निवासियों की। जिस प्रकार दिव्या, जिस प्रकार जीव 32 दांतों में जीवन यापन कर रही है उस प्रकार हालत है मथुरा वासियों की। तुम कैसे रह रहे हो चाचा मथुरा में? हाथ जोड़कर अक्रूर बोले लाला कन्हैया ये कुछ मत पूछो, हम जैसे रह रहे हैं वैसे हम जानते हैं। बड़ी सेवा की चर्चा धीरे धीरे नंद बाबा यशोदा को मिली कि आज अक्रूर आए हैं। अक्रूर से पूछा कैसे आए हो? तो बोले हम कृष्ण बलराम और सबको लेने आए हैं, सबका निमंत्रण है मथुरा में, सब चलो मेला लगा है। प्यारे भाई बहनों ये बात सुनकर सरफ की तरह टसना लगा यशोदा को। यशोदा बोली मथुरा, मथुरा में तो मैं कभी नहीं जा सकती। मथुरा के राजा कंस ने मुझे गोकुल से उखाड़ा, मैंने वृंदावन बसाया, वृंदावन मैंने छोड़ा, नंदगांव आए। मथुरा के राजा कंस के डर के मारे मैं अपने लाला को लिए लिए फिर रहे हैं और यहाँ तुम चले आए अक्रूर। अब सब गोपियां अक्रूर को भला बुरा कह रही हैं। सुंदर तनयति सौम्य मुख पर स्वभाव के क्रूर, पंडित कैसे मूर्ख थे जो नाम धरो अक्रूर। बोले वे तो पंडित ही मूर्ख थे जो तुम्हारा नाम अक्रूर रखा, लेकिन तुम बड़े क्रूर हो। माताओं बहनों भाइयों अक्रूर नीचे को सर लटकाए हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। बहुत समय हो गया, संध्या की बेला हुई, पूरे नगर में चर्चा फैल गई कि सवेरे कृष्ण बलराम नंद बाबा सब मथुरा जाएंगे, मथुरा से अक्रूर आए हैं। अब रात की बेला में भगवान कन्हैया एक पग दबा रहे हैं और एक पग बलराम दबा रहे हैं अक्रूर का। अक्रूर है कौन? अक्रूर उनके चाचा हैं, लेकिन आज के बेटा अपने पिता के भी पग नहीं दबाते और भगवान तो अपने चाचा के पग दबा रहे हैं। सेवा करनी चाहिए अपने माता पिता की, अपने से बड़ों की। भगवान पग दबाते 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 धीरे से कान में बोले। कान में भगवान ने धीरे से क्या कहा कि चाचा चाचा तुम मथुरा गए रहे? कैसी बात कर रहे हो लाला, हम मथुरा के सेनापति हैं। तो चाचा तुम कभी जेल की ओर गए हो? जेल से आज ही हम आए हैं। तुमने मेरी मैया को देखा? मैया? तुम्हारी मैया जेल में? हाँ चाचा मेरी मैया जेल में है। क्या तुम देवकी की बात कर रहे हो? हाँ चाचा वही देवकी, तुम्हारी मैया है देवकी? हाँ लाला वो तो रोज रो रो के पूरे हाल बेहाल रखती है और हम जब जाते हैं तो हमसे अपनी ग्रह वेदना बताती है। और हमसे एक दिन तो ये कह रही थी, ये सुधा एक बार हमसे ये कह रही थी देवकी, अरे पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के उमड़े उमड़े मेरो आंचल आवे, बह दूध की धार लाल मेरो रोवत होई गो, न जाने सोवत होई गो। कहने लगी चाचा बस रुक जाओ चाचा, बस रुक जाओ चाचा, अब हम पर कुछ सुना नहीं जा रहा है। रोने लगे अक्रूर, रोने लगे भगवान कन्हैया बलराम, रो रो कर आंसू पहुंच लिए झटपट।
कहा चाचा एक बात ध्यान में रखियो, जे बात यशोदा को मत बताइयो, ना ही जे बात नंद बाबा को बताइयो, ना मैया मुझे जाने नहीं देवेगी। भागवत के प्रेमी सज्जनों आराम से सो गए। ब्रह्म मुहूर्त की बेला में भगवान ने स्नान किया और बलराम से कहा भैया बलराम रथ तैयार कर लो, मथुरा चलना है। रथ तैयार हो गए। नंद बाबा बोले क्या मथुरा जा रहे हो? हाँ हम भी चलेंगे। चलो। नंद बाबा ने भी रथ तैयार कर लिया। सब ग्वाल मंडली रथ में भर गई मथुरा के लिए। यशोदा ने कहा लाला तुम मथुरा मत जाओ, सुनो सुनो बाबा तुम बलराम को ले जाओ, लेकिन मेरे कृष्ण को छोड़ देवो। अक्रूर बोले नहीं मैया मुझ पर विश्वास रख मैया, मैं जैसो लेके जाऊंगा तैसो ही लाऊंगा तेरो लौटा के, तू रो मत मैया। तुम रहने हो क्रूर, तुम तो रहने दो, तुम कुछ मत कहो। मैया बहुत गुस्सा में है। अब भगवान रथ में बैठे हैं, उतर नहीं रहे, मैया खींच रही हैं, उतर नहीं रहे। जब कैसे वो रथ से नहीं उतरी तो मैया ने कहा जा रहे हो कन्हैया? कि हाँ मैया हम जा रहे हैं, तुम क्यों परेशान हो? भागवत के प्रेमी सज्जनों तभी मैया कहने लगी